सभी को जोहार। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। मैं आपको आप बीती घटना बता रहा हूं कि अगर 60-40 निरंतर अगर प्रयास नहीं होगा इसको रोकने के लिए, तब क्या झारखंड में विपत्ति आएगी, क्या परिस्थिति आएगी, मैं आपको सच्चाई बताता हूं। जिस दिन आंदोलन शुरुआत हुई थी, मतलब 23 मार्च को जिस दिन आंदोलन हम लोग कर रहे थे, उस दौरान बिहार के लोग जो यहाँ नौकरी करते हैं, यहाँ इतनी भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियां दे के छात्रों को बर्बरता की तरह मारे। बोले हाँ मैं बिहारी हूं, ऐसे कह के माँ बहन की गालियां दे के वो पिटना परेशान हो गए। छात्र इतना बर्बरता से पीटने के बाद यहाँ के जो कुछ जाने माने हस्ती हैं, जो अपने आप को एक बुलंद समझते हैं, मतलब झारखंड में इतनी बर्बरता पीटने के बाद, छात्र को घायल होने के बाद, एक व्यक्ति का इस पर कोई विशेष चर्चा नहीं की है। एक व्यक्ति पर किसी विशेष पर चर्चा नहीं की है कि छात्रों को क्यों पीटा गया, कैसे पीटा गया। उससे लोग मिलने तक नहीं आया, लोग उससे बात तक नहीं करने आया। बस अगर किसी को कुछ हो जाए तो अपना आप बीती सुनाने के लिए कहीं भी लोग आ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो बाहरी लोग हैं, जो बाहरी विचारधारा के हैं, वो यहाँ की इतने बड़ी आंदोलन सफलता होने के बाद, छात्रों को मां बहन गालियां देने के पीटने के बाद लोग अपना आप बीती सुनाते हैं। लेकिन छात्र पर इतनी बड़ी आप बीती घटना हुई, लेकिन एक बार भी कोई भी जो बाहरी विचारधारा के उस पर एक टिप्पणी नहीं की। इससे मैं काफ़ी दुखी हूं और इससे मैं काफ़ी निराश भी हूं कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी कोई एक शब्द क्यों नहीं बोला। जब बच्चे से पैसे लेना हो ना, जब उनकी अपनी भविष्य चमकाना हो ना, मैं खुल के नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं आज बोल रहा हूं कि इतना होने के बाद भी लगभग हमारे यहाँ बहुत सारे संस्थान हैं, लेकिन एक भी छात्र पर कोई निंदा नहीं किया, कोई इस विषय पर सोचा तक नहीं कि छात्रों को कैसे बर्बरता की तरह पीटी गई। उसके बाद ये बिहारी जो मानसिक विचारधारा के हैं, जो बाहरी विचारधारा के हैं, उनकी भी एक शब्द भी मुख से नहीं निकला। लेकिन याद रखना भाइयों, अब झारखंड जग चुका और झारखंड की माई मिट्टी के लिए लड़ने के लिए अब हम लोग तैयार हो चुके हैं। अब किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, अब किसी की जरूरत की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब हमें मिलकर लड़ना होगा, इस माई माटी के लिए बचाना होगा। जो इतनी बड़ी घटना घटने के बाद अगर उसके मुख से कोई शब्द या बयान नहीं आते हैं तो उसका भी हम लोग विरोध करेंगे कि ये बाहरी विचारधारा की है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो इर्द गिर्द बैठे चिंटू पिंटू भी हैं, वो भी एक तरीका से बाहरी है। और ये इनकी बाहरी विचारधारा के चलते आज हम लोग पूरे झारखंड बर्बादी की ओर चल चुके हैं। अब कैसे बर्बादी होगा? इतने बड़े आंदोलन होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी अब तक क्यों नहीं कैबिनेट में फैसला लिए? जबकि हम लोग इतना मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद, वार्ता के बाद, इतना होने के बाद भी सरकार की एक शब्द मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, इनके चिंटू पिंटू के चलते। और इतनी बड़ी घटना घटने के बाद, इतनी बड़ी निंदा के बाद न विपक्ष से मुंह से कुछ एक शब्द आए। जो यहाँ के संस्थान हैं, जो यहाँ के पैसे भर भर यहाँ के मेहनत की बच्चे का जो पैसे लेते हैं, उनका तभी मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि छात्रों को कैसे पीटा गया, कैसे बर्बरता की तरह मां बहन गाली दिया गया। उसके बाद भी एक जितने भी इंस्टीट्यूट संस्थान में एक शब्द मुंह से क्यों नहीं निकला, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। जब आपको अपने काम रहेंगे तो भर भर के पैसे लीजिएगा। वही छात्र जब अपने हक अधिकार के लड़ रहे हैं, ना आप किसी से पूछे, ना हाल चाल लिए, ना राय मशवरा लिए कि आखिर बच्चे किस परिस्थिति में हैं। मैं इससे जो भी लोग किए हैं
समय के हिसाब से सबका परिणाम मिलेगा। लेकिन अब अगर अब लोग सोच रहे हैं कि झारखंड के लोग कमजोर हैं, कमजोर नहीं, अभी विधानसभा टेलर है। अभी असली फिल्म जब मुख्यमंत्री का आवास घेराव करेंगे तब हम लोग दिखाएंगे, एक एक ईंट उठा के लाएंगे और जिस तरीका से बर्बरता से गाली देकर बच्चों को पीटा गया, हम लोगों को गाली दिया गया गंदी गंदी, उसका भी जवाब देंगे प्रशासन के लोग। आपका अधिकार है लोगों को मारना पीटना, शूट एंड साइट करना, लेकिन गाली देने का अधिकार आपका नहीं है। बिहारियों या बाहरियों, ये मैं आपको चुनौती देता हूं। इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आज 27 तारीख हो गया, आज पूरे झारखंड की उम्मीद थी कि आज नियोजन नीति पे हो सकता है कि विधानसभा जो घेराव की हम लोग, उसके डर से माननीय मुख्यमंत्री या उसके मंत्रिमंडल हो सकता है कि कुछ हम लोग जो वहां प्रपोजल दिए उसको स्वीकार किए होंगे और उस बात को कैबिनेट में ला के और ये नियोजन नीति पे स्पष्ट कुछ लाने का प्रयास करेंगे। मैं आप लोग से नम्र निवेदन करता हूं कि विधानसभा का घेराव जल्द हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी और भी योगेश जी और भी लोग हैं, सफी इमाम जी, गुलाम जी, सब लोग एक कठोर निर्णय लेंगे और हम लोग विधानसभा के तक घेराव कर चुके। अब हम लोग सीएम आवास की और हम लोग घेराव करने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे आवाज कितना कमजोर हो चुके हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से लगा हूं कि नहीं, ये पूरे झारखंड वासी देख रहा है कि सत्यनारायण शुक्ला, देवेंद्र नाथ महतो, योगेश भारती, ये सब कोई मिल के इस आंदोलन को सफल बनाने में दिन रात मेहनत करके इस झारखंड की माई माटी के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि इतना गलत होने के बाद भी किसी के मुख से ना बीजेपी चाहे जो भी एक बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करके नहीं बोला कि झारखंड की क्या वर्तमान दुर्दशा है। ये सब आपस में चोर चोर मौसेरे भाई। इतने बड़े बड़े संस्थान हैं जो यहाँ के लोगों की मेहनत से चलते हैं, उनका भी एक शब्द भी निंदा वो अपने तरफ से निंदा नहीं किए कि छात्रों को कैसे बर्बरता से पीटा गया, मां बहन का गाली दिया गया। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, जब तक अपना बलिदान भी देना पड़े उसके लिए हम लोग तैयार हैं। याद रखिए कि हम लोग बहुत जल्द मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और आप लोग उसमें आइए और झारखंडी का एकता का पहचान दीजिए, तभी हमारा यहाँ का संस्कृति सभ्यता बचेगा, तभी यहाँ के लोग झारखंडी 100% लोग यहाँ नौकरी ले सकते हैं। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए और याद रखिए कि सीएम आवास का घेराव हम लोग जल्द अनाउंसमेंट करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों पास पहुंच सके और मेरा दर्द और लोगों को जगा सके। तब तक के लिए सभी को जोहार।